दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे आदित्य बिरला कैपिटल में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों आदित्य बिरला में जब भी हम लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक बड़े अमाउंट का लोन मिलता है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि अगर हमें लोन अप्लाई करना हो तो अभी के टाइम में इसका पूरा प्रोसेस क्या है, साथ के साथ हम यहाँ पे कितने तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे इनके वेबसाइट से। तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहीं से लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इनका एप्लीकेशन भी है, अगर आप चाहें तो सेम प्रोसेस है एप्लीकेशन और वेबसाइट का, आप जहाँ चाहें वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इनके वेबसाइट से लोन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक बार हम देखें कि यहाँ पे कितने तक का लोन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस है। यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो हाईएस्ट 7 साल के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 लाख तक का आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे रीपेमेंट का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट वगैरह के भी बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और यहाँ पे किस तरीके से लोन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पे कितने तरह का लोन है ये देखना हो तो यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल लोन के सेक्शन में यहाँ पे लोन का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ लोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास होम लोन है और सभी तरह का लोन है, साथ के साथ पर्सनल लोन, फ्लैक्सी लोन और इंस्टेंट पर्सनल लोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी तरह का लोन है और जो भी लोन अप्लाई करना चाहें यहीं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इसके डैशबोर्ड पे ही पर्सनल लोन का सेक्शन है, तो जो मैं लिंक दिया हूँ उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही पर्सनल लोन का सेक्शन आ जाता है और यहीं से इस लोन को अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 10% से लेकर 30% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग सकता है, जो कि एनुअली होता है। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करते हैं तो जस्ट यहाँ अप्लाई फॉर पर्सनल लोन आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो लोन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें फ़ोन नंबर मांगेगा तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कितने स्टेप में हमारा लोन अप्लाई होगा। यहाँ पे बैंक ऐड करेंगे और यहाँ पे डिसबर्समेंट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल देना होता है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल ये दोनों ऐड करना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है वही नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमसे जेंडर पूछेगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा है तो मैरिड नहीं तो सिंगल, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, रेसिडेंट पिन कोड जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का पिन कोड, यहाँ पे सिटी स्टेट, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं अब हमसे प्रोफेशनल डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन को हम चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कहाँ पे आप जॉब करते हैं। तो जिस भी कंपनी में जिस भी जगह पे जॉब करते हैं उसका नेम एंटर करेंगे। अगर वहाँ का कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस ऐड करेंगे, जहाँ पे भी जॉब करते हैं उसका पूरा एड्रेस ऐड करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अब हमसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। तो जहाँ पे जॉब करते हैं तो इनकम हमें वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे हमसे बैंक पूछेगा, तो जो भी आपका बैंक है उसको यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि बैंक को कैसे वेरीफाई करेंगे। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे 6 मंथ का, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से वेरीफाई कर देंगे, या फिर OTP से भी वेरीफाई करते हैं तो ये लोग फैच कर लेते हैं। तो चलिए मैं OTP से वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक OTP आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बैंक वेरीफाई हो रहा है। आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। अब कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पे देखेंगे हमारा लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जब भी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि इससे बड़ा भी लोन मिले, और कई बार यहाँ पे लोन रिजेक्ट भी हो जाता है अगर आपका सिविल स्कोर नहीं बना है तब। तो यहाँ पे हमारे केस में इतने का अप्रूवल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कम से कम हम इतना ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा अमाउंट भी ले सकते हैं। तो अब इसके बीच में हम चूज कर सकते हैं कि कितना लेना है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं 24 महीना, 36 महीना, 48 और 60 महीना। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे लोन अप्लाई करता हूँ और 60 महीने के लिए, तो यहाँ पे इसका सभी डिटेल देख सकते हैं।
जैसे कितने का लोन है, आपका ईएमआई क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगा, और यहाँ पे टर्नओवर कितना है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ देखेंगे। और अगर प्रोसेस को आगे करना चाहते हैं तो नीचे टर्म को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमसे सेल्फी मांगेगा। आप नीचे आइएगा, कैप्चर पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद अब हमें केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी के लिए यहाँ पे हमसे आधार नंबर मांगेगा, तो आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे कैप्चा शो करेगा, तो कैप्चा को एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। तो आपके नंबर पर जैसे ओटीपी आएगा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं अपना केवाईसी कंप्लीट करता हूँ। अब जैसे ही केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछेगा। तो जो भी लोन का पर्पस है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फैच कर लिया है। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि यही आपका करंट एड्रेस है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और पर्पस चूज करके जस्ट यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब हमसे पूछेगा कि इसको आप कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी लेना चाहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे इसको प्रोसीड करेंगे। उसके बाद इसमें हमें ऑटो सेटअप इनेबल करना होगा, मतलब ई-नेच, कि जो भी हमारा ईएमआई का अमाउंट होगा वो अपने आप ही कट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा बैंक आ गया है, अब यहाँ पे पूछेगा कि डेबिट कार्ड से आप ऑटो सेटअप इनेबल करेंगे या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। तो यहाँ पे जो चाहें आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके यहाँ पे ऑटो सेटअप इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही ऑटो सेटअप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू, और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लोन आवेदन हो गया। तो यहाँ पर देखिए थैंक यू का मैसेज आ गया है। अब आपको कुछ टाइम तक वेट करना है और जो भी आप डॉक्यूमेंट फिल किए हैं उस डॉक्यूमेंट को अब वेरीफाई किया जाएगा। और आपका डॉक्यूमेंट अगर सही होता है तो यहाँ पे लोन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये तरीका है, इस तरीके से आप भी यहाँ पे लोन का आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं।